जी, इस लेक्चर में हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो होती है, और अगर इसको सॉल्व करें तो जो इसके रूट निकलते हैं वो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसका होल स्क्वेयर रूट और होल ओवर में 2a आता है। देखिए इसके टू रूट्स हैं जो कि प्लस माइनस के फॉर्म में आए हुए हैं। इस फार्मूले के अंदर जो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी है, जिसको अगर मैं बाहर लिख दूँ यानी बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac। हम इसकी पूरी वैल्यू फाइंड किए बगैर सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन के बारे में कुछ मालूमात फाइंड कर सकते हैं। लाइक अगर ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो कर दी जाए, यानी यहाँ पे अगर हम केसेस बना लें, इफ़ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाए। अगर ये ज़ीरो आएगा तो इसका मतलब है कि जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। जो रूट्स हैं, जो इसके आंसर आएंगे, रूट्स विल बी इक्वल। ठीक है, और ये जो पूरी एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखी जा सकती है। ठीक हो गया। दूसरा केस है कि जी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, अगर ये ज़ीरो से बड़ा आ जाए, ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए, मतलब पॉजिटिव आ जाए, तो फिर जो है रूट्स जो होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे। डिस्टिंक्ट का होता है कि डिफरेंट होंगे, रूट विल बी डिस्टिंक्ट और रियल होंगे। अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, मतलब ज़ीरो से लेस आ जाए, तो रूट्स कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे, और ऑफ कोर्स डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट रूट्स आएंगे। अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर। परफेक्ट स्क्वेयर क्या होता है कि वो उसकी वैल्यू जो है वो 1 आ जाए या 4 आ जाए या 9 आ जाए, 16 आ जाए, जिसका आप स्क्वेयर लें तो वो कैंसिल आउट हो जाए। अगर ये परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वेयर, फिर जो रूट्स हैं वो इरेशनल होंगे। और अगर वो बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर, अगर वो परफेक्ट स्क्वेयर आ जाए तो फिर जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे। ठीक हो गया। और डिस्टिंक्ट हर जगह पे आएगा, सिर्फ जब वो ज़ीरो होगा वहाँ पे वो डिस्टिंक्ट नहीं होगा, वहाँ पे वो इक्वल होगा, ये रिपीटेड कहते हैं। बाकी हर जगह वो डिस्टिंक्ट आएगा। और अगर ये नेगेटिव आ जाएगा तो उस केस में कॉम्प्लेक्स है, बाकी हर केस में वो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ज़रिए अब हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज जो है 8.5, देखिए इसमें दिया हुआ है एनालाइज द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले में दी हुई 7x स्क्वेयर, तो आप यहाँ पे देखिए ए फाइंड कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 में ए कितना दिया जी 7x के, तो ए 7 होगा। बी होता है एक्स कोफिशिएंट जो यहाँ पे -2 है, और जो सी दिया हुआ है वहाँ देखिए 5 है। हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, इसको डी भी कह देते हैं। बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो -2 इसका स्क्वेयर -4 इंटू ए जो कि 7 है और सी जो कि 5 है। ये बनेगा मेरे पास 4 और -4 6 7 28, या आप कह लेंगे 5 7 35, उसको 4 से मल्टीप्लाई करें, डबल कर दें, फिर डबल कर दें 70 और 140, तो ये 140 आ जाएगा। तो देखिए ये -136 बनेगा जो कि लेस देन रूट्स हैं। रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आ गए, इमेजरी है और डिस्टिंक्ट है। बस इतनी सी आपने बात इसमें फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर आप देख लें यहाँ पे
ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सब ऐसे ही। जस्ट आपने उसके रूट्स देखने हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिए, उसमें जो ए दिया हुआ है वो क्या है, ये स्क्वायर रूट 3x, तो ये स्क्वायर रूट 3 है, ये इसका ए है। जो बी दिया हुआ -7 स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर रूट है, और जो सी दिया हुआ है वो -3 टाइम्स 3 का स्क्वायर रूट है। आप फाइंड करेंगे बी स्क्वायर -4ac, बी ये है जी -7 इसका स्क्वायर रूट, और इस सारे का स्क्वायर -4 इंटू ए जो कि 3 का स्क्वायर रूट है, और सी जो है वो -3 टाइम 3 का स्क्वायर रूट है। पहले का स्क्वायर लेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर रूट कटेगा तो ये 7 आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस देखिए प्लस हो जाएगा, ये 4 टाइम्स 3 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट वो बन जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा, वो रह जाएगा 3। ये 7 + 12 3 36, और ये बन जाएगा 43 जो कि पॉजिटिव है। इसके जो रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं और रियल हैं। यानी जस्ट आपने डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए जो है फाइंड आउट करना है नेचर ऑफ रूट्स, कि वो डिस्टिंक्ट हैं, इक्वल हैं, रियल हैं, इमेजिनरी हैं, रैशनल हैं कि इरेशनल हैं। 8 देखिए वो भी ऐसा है, डिस्कस जब रूट्स + 5x² + 5x + 6 दिया हुआ, ए आपका 1 है, बी आपका 5 है, सी 6 है। आप इसी तरीके से ये कर सकती हैं। अच्छा, इसके देखिए 9 क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स, फिर वही क्वेश्चन आ गया। फॉर वट 10 से देखिए डिफरेंट आ रहा है। फॉर वट वैल्यू ऑफ के, यानी आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। द एक्सप्रेशन दी हुई है जी, इक्वेशन दी है 9x² - kx + 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर ये पूरी इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन उस वक्त होती है जब इसके जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो उसका निकालिए, ए वो 9 आ गया, बी इसमें -k है, सी इसमें 16 है, इसका b² - 4ac निकाल लीजिए। बाकी इसमें लिख लीजिए पहले आप कि ये जो सिंस ये परफेक्ट स्क्वायर है, लिहाजा आप कह सकते हैं इट इम्प्लाइज के जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होगा, विच मीन्स कि जब आप b² - 4ac करेंगी तो वो 0 आ जाएगा। b देखिए यहाँ पे -k है, इसका स्क्वायर कर दें, -4 इंटू ए आपका 9 है, c आपका 16 है, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये के स्क्वायर बनेगा, 4 इंटू 9 इंटू 16 करेंगे, ये 576 आ जाएगा। यहाँ से जो के स्क्वायर है वो 576 आ जाएगा। इसका भी लें स्क्वायर, इसका भी लें स्क्वायर रूट, और यहाँ देखिए यहाँ से जो के की वैल्यू आएगी ये प्लस माइनस ये 24 का होता है स्क्वायर रूट। देखिए ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका 10th क्वेश्चन था। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, अगेन आपका 11 वही आ गया है। 12 में देखिए द रूट्स ऑफ एक्सप्रेशन आर इक्वल। इक्वल रूट तब होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो आपका जो 12 क्वेश्चन है आपने वहाँ पे वही काम करना है कि b² - 4ac को इक्वल टू 0 करना है, सिंप्लीफाई करना है, वहाँ से आपके पास k निकल आना है। 13 देखिए, शो दैट द रूट्स ऑफ दिस आर इक्वल इफ़। अब ये कंडीशन चेक करनी है, हमें गिवन है कि रूट्स इक्वल है। हमारी क्या है जी इक्वेशन, 2x² 13 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ये 2x² + mx - 1 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, और रूट्स इक्वल है, और मैं ये एक्सप्रेशन प्रूफ करने की 3m² = 4 है, ठीक है, ये इसका आंसर लेके आना है। तो इसमें मेरा काम है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कि ये 2x² बनेगा, इसे ओपन कीजिए a - b के फार्मूले से, ये mx का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और 3 को आप लेफ्ट पे ले आइए, ये बनेगा 2x², m का स्क्वायर x का स्क्वायर, ये बनेगा -2mx +1 और -3 करेंगे तो ये -2 बन जाएगा। पहली दो एक्सप्रेशन में देखिए x² कॉमन आ जाएगा, 2 + m² बाहर आ जाएगा, ये 2m इंटू x बन जाएगा, ये 2 = 0 बन जाएगा। यहाँ पे देखिए जो a है मेरे पास, ये वाली टर्म पूरी a है, ठीक है, ये a बन गया, b ये -2m बन गया, ठीक है, ये b बन गया, और -2c बन गया। अब मैंने क्या करना है कि इस डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर देना है,
सिंस रूट्स आर इक्वल इम्प्लाइज जो बी स्क्वायर -4ac है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब प्लग करें वैल्यू, b की वैल्यू प्लग कर दें, -2m इसका स्क्वायर -4 इंटू a जो कि 2 + m स्क्वायर इंटू c जो कि -2 है इक्वल टू 0 बन जाएगी। ये लें स्क्वायर, ये 4m स्क्वायर बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 = 8 -4m स्क्वायर, सॉरी बाहर 2 भी था, थोड़ा सा एक्सटेप कर, ये 4m स्क्वायर, ये -2 बाहर है, इसको इस बाहर वाले से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का 8 बन जाएगा और अंदर 2 + m स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये 4m स्क्वायर बनेगा प्लस 16 बनेगा और ये 8m स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 8m स्क्वायर और 4m स्क्वायर इकट्ठे कर ले, ये 12m स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से 4 आप कॉमन ले सकते हैं, बाकी बचेगा 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 इधर का 0 पे डिवाइड करेंगे तो ये 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 4 ख़त्म हो जाएगा। देखिए यही हमने एक्सप्रेशन इसकी प्रूफ करनी थी। इसी तरह आप देखें इसका जो है 14 क्वेश्चन देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इक्वेशन है विल हैव इक्वल, सेम वही आ गया, आपने b स्क्वायर -4ac को 0 से इक्वेट करना। 15 देखें फिर वही आ गया, 16 देखें फिर रैशनल आ गया, 16 में रैशनल है। रैशनल तब होता है जब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो फिर वो रैशनल होगा। तो हमने प्रूफ करना है कि वो रैशनल, तो इसका 2 20 के -4ac है वो ऑटोमेटिकली परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसे कर लेते हैं जी 16 वाले को। लें जी 16 करते हैं जी। 16 में हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो है जी a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए पहले हमारा a क्या बनेगा, a ये वाली टर्म है, b ये टर्म है, c ये टर्म है। तो चूँकि इसमें कहा गया कि जो रूट्स हैं वो रैशनल है, तो हमने ये प्रूफ कर, तो अब लें इसके अंदर b स्क्वायर -4ac ले लें, तो b इसमें ये एक्सप्रेशन बनती है, यानी b इंटू सी माइनस ए इसका स्क्वायर -4 इंटू ए है जी a इंटू बी माइनस सी और c बनती है c इंटू ए माइनस बी। ठीक है, सारी मैंने वैल्यू प्लग कर दी। अब सिंप्लीफाई करते जाएं, ये b का स्क्वायर भी आएगा और अंदर c माइनस ए का भी स्क्वायर आ जाएगा, बाहर ये -4 है और देखिए ये a है बाहर और ये c है, तो ये a c बन जाएगा, बाकी बचेगा b माइनस सी और a माइनस बी, इस तरह लिखे जाएंगे। ये b स्क्वायर वैसे रहेगा, आप इसका ओपन करें स्क्वायर, ये बनेगा c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर -2ac -4ac बाहर आ गया और इसको मल्टीप्लाई कर दें b इंटू ए बी ए, या इसको a b कर दें, b माइनस बी b का स्क्वायर बनेगा, फिर ac और प्लस देखिए bc बन जाएगा। अच्छा, इसको आप b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा मेरे पास, ये आएगा जी b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर -2a b स्क्वायर c। अब इसको 4ac से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाय 4 है, a जब इस a से करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, साथ b पहले दिया हुआ, साथ c भी आ जाएगा, प्लस 4ac को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a b स्क्वायर c आ जाएगा। फिर आपने 4ac को मल्टीप्लाई करना है इस थर्ड वाले से ac से, ये भी प्लस हो जाएगी, प्लस 4a का स्क्वायर हो जाएगा और साथ c आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा -4a फिर b और c का स्क्वायर आ जाएगा। ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गई। इसमें देखें शायद कोई कैंसिल आउट हो जाए, a स्क्वायर की फॉर्म में कोई इसमें कैंसलेशन देखें होती है तो 4ab स्क्वायर और ये इस सेम फॉर्म में है तो ये कंबाइन हो जाएगी। तो देखें ये वाली जो है एक्सप्रेशन इसके जैसी है,
प्लस 4ab स्क्वायर सी माइनस 2ab, तो ये प्लस 2ab स्क्वायर रह जाएगी। यहाँ देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है ये ए बी का होल स्क्वायर है, ये वाली बी सी का होल स्क्वायर है, और ये जो तीसरी वाली है ये 2ac का होल स्क्वायर है। ये लिख दी मैंने, ये लिख दी और ये लिख दी। उसके बाद देखिए प्लस, अगर मैं 2 इंटू ये फर्स्ट टर्म करूँ ए बी इंटू सेकेंड टर्म करूँ बी सी, तो ये बनता है 2a स्क्वायर बी 2ab स्क्वायर सी, वो ये टर्म बनती है। ये देखिए ये टर्म वही बन जाएगी, यानी मैं इस टर्म को ब्रेक करके लिखा, ये वाली टर्म इसके बराबर आ गई। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए मैं लिखता हूँ फिर प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म जो कि बी सी है, और ये लिखिए 2ac। ये क्या बनेगी आप इसको देख सकते हैं, ये बनती है 4ab स्क्वायर। ठीक हो गया। इसमें आप अगर, और ये माइनस में आ रही है, तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट एंड सेकंड पॉजिटिव में आई थी, सेकंड एंड इसको नेगेटिव कर रहे हैं। वो ये नेगेटिव भी करेंगे तो देखिए वो उसका वो जो टर्म है वो स्क्वायर ही आ जानी है। इसका नेगेटिव लगा देंगे तो इसका नेगेटिव आ गया। तो ये जो टर्म बन गई है 4ab स्क्वायर, ये टर्म ये बन गई। मैं इसको डबल लाइन करता हूँ, ये इसके बराबर आ गई है। इसके बाद जो तीसरी टर्म रह गई है वो ये रह गई है। इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 2 इंटू माइनस 2ac इंटू फर्स्ट टर्म जो कि ए बी है। तो देखिए माइनस 4a स्क्वायर बी सी पर। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि ये देखिए अब ये बन गया है ए बी प्लस बी सी माइनस 2ac का होल स्क्वायर बन गया। ये इसका फॉर्मूला। और जो कि ये स्क्वायर है तो ये हमेशा क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, हमने यही बात करनी थी प्रूफ 16 के जो रूट्स हैं ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल है। क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, विच का मतलब क्या होता है कि जो रूट्स हैं आर रैशनल, वो रैशनल रूट्स हैं, ये इसका मतलब प्रूफ होता है। तो देखिए 16 भी सॉल्व हो गया है। 17 में कहा हुआ शो दैट इक्वेशन उसने डिफरेंट फॉर्म में दी हुई है। लाइक 17 में देखिए उसने मॉड की फॉर्म दे दी, x माइनस 5 ये 1 है, ये 5x माइनस 25 है, ये x है, इसका मॉड इक्वल टू 0 दिया है, हैज़ इक्वल रूट्स। पहले सिंप्लीफाई कर लें, ये x इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 5x माइनस 25 इक्वल टू 0 है। इसमें देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस 5x बन जाएगा, ये माइनस 5x है, ये प्लस के 25 इज इक्वल टू 0 है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से देखिए a 1 है, b यहाँ पे माइनस के 10 है, और c यहाँ पे 25 है। इसका जो बनेगा डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 10 है, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a जो कि 1 है, c इसमें 25 है। ये बनेगा 100 माइनस, देखिए ये भी 100 बनेगा और ये 0 बनेगा। डिस्क्रिमिनेंट जब 0 आता है तो क्या होता है कि रूट्स आर इक्वल आते हैं, तो रूट्स आर इक्वल, यानी बिल्कुल आपका वो शुरू में कंडीशन बताई है उसको अब आपने फॉलो करना है आसानी से उस फॉर्म में। तो सेम नेक्स्ट भी ऐसा है। 19 में शो दैट करने के रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो वो फिर वही बात करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट में हमारा 0 लिया जाएगा और वो एक्सप्रेशन प्रूव कर दी जाएगी। 20 में फिर इक्वल रूट्स आ गए, डिस्क्रिमिनेंट ज़रूर ले लें और उससे वो एक्सप्रेशन बना रहे हैं। 21 में देखें शो दैट 21 देख लें, 21 में है जी के रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस ab इंटू एक्स और प्लस b इक्वल टू 0 हैज़ आर रियल, रूट्स आर रियल हैं फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। तो इसमें निकाल लें जी, मेरे पास रूट्स रियल तब होता है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से जब बराबर आता है, जब बड़ा आता है। रूट्स
विल बी, हमने इसके अंदर शो करना है, तो हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट ले लेते हैं। तो इसमें लें जी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी इसमें क्या है जी a प्लस बी, इसका स्क्वायर है माइनस 4 इंटू ए, वो a ही आ गया और c की जगह पे b लिखा हुआ है। ये ओपन करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन्हें जब ज्वाइन कर लें माइनस 2ab, और ये आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये या तो ज़ीरो होता है या फिर ज़ीरो से बड़ा होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट, अब हुआ क्या कि जो डिस्क्रिमिनेंट आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो इस फॉर्म में आ गया। जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो से छोटा आएगा फिर वो कॉम्प्लेक्स होता है, और जब वो ज़ीरो से बड़ा आएगा या ज़ीरो के बराबर आएगा तो फिर क्या होता है कि रूट्स आर रियल होते हैं। तो रूट्स आर रियल, चाहे जो भी आप लें, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव करना था। 22 में है ये इक्वेशन दी हुई है, इज सेटिस्फाइड बाय टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ एक्स। आपने उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और आपने जो है देखना है कि वो डिस्टिंक्ट और रियल होनी चाहिए। तो वो सारी यही कंडीशन जो ऊपर मैंने यूज़ की है, 20 के माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। इसी तरह ये आगे भी क्वेश्चन सिंपल इसी फॉर्म में दिए हुए हैं। रूट्स रियल हैं तो वो डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा या बराबर होगा, वो इनइक्वालिटी बन जाएगी। रूट्स इक्वल हैं तो वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर है तो भी ज़ीरो बन जाएगा। ये इसी फॉर्म में जो है आपके पास आ जाने हैं। 26 के जो क्वेश्चन है तक आप ये कंप्लीट कर सकते हैं।